फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मस्त होंगे। तो चलिए करते हैं आज का व्लॉग का आगाज़। तो मॉर्निंग हो चुकी है, गुड, बच्चे चले गए स्कूल एंड देन मेरे कामों की लिस्ट बहुत लंबी लंबी है और बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं पहले गेस्ट रूम में। तो गेस्ट रूम में क्या क्या काम कंप्लीट हो चुका है तो वो बताती हूँ। हमने पुफी बनवाई थी यहाँ पे एंड लेकिन वो सेट नहीं हो रही तो हमने रिटर्न करवा दिया। एंड यहाँ पे अब हम सोच रहे हैं कि हम सोफ़ा लेके आए। एंड यहाँ पे जो हमने ट्री इंस्टॉल किया है आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड अभी मैंने मिकी माउस ऐसे ही रख दिया है, फिर बाद में मैं चेंज करने वाली हूँ। एंड वहाँ पे भी हमने ट्री रखा है टीवी के बाजू में। एंड यहाँ पे हमारा अभी बेड की साइड में वॉलपेपर लगना बाकी है तो वो इनकम्प्लीट है, तो वो बहुत जल्द लग जाएगा एंड आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें इधर उधर रखी थी उन्हें मैं सेट करूँगी। एंड देन मेरा आज का टारगेट है, आज का टास्क है कि आज मैंने एक रूम को सेट करना है। और मेरे घर में जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि हाउस ओपनिंग है एंड बच्चों का हकीका है, तो 2 प्रोग्राम है एक साथ में। तो पहले फर्स्ट डे हाउस ओपनिंग होगा एंड देन सेकंड डे एंड बच्चों का हकीका होगा। तो वो सारी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो अब चलते हैं ऊपर। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि अब मैं क्लीनिंग भी करूँगी। देन ये यहाँ पे इस तरीके का सैंडलियर है और यहाँ पे हमने कर्टन्स लगाया है। यहाँ पे नीचे एक ट्री है एंड अब ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे एक पेंटिंग आने वाली है और कर्टन्स ओपन कर देते हैं एंड देन ऊपर चलते हैं। ऊपर चलने के बाद में आपको दिखाती हूँ मैं फुल लुक। तो इस तरीके से सारा आर्टिफैक्ट्स रखा हुआ है जिन्हें मुझे अब डेकोरेशन करना है। एंड ऊपर से ये लिविंग रूम का मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से डेकोर किया है हमने, ये इस तरीके से। एंड अब हम चलेंगे ऊपर। तो यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, ये सब चीज़ें। तो पहले हम लेंगे कुछ बुक्स एंड बुक को लेके हम जाएंगे ऊपर। ऊपर ये देख सकते हो आप, ग्रीन हमने ये पूरी लगवाई है ग्रास एंड साथ में ग्लास लगाया है। तो ये आप देख सकते हो हमने इन्हें फिक्स करवा दिया है और ग्लास लगवा दिया है। एंड सामने है पेंटिंग। एंड अब ऊपर चलते हैं, बुक हमने ले ली है। एंड यहाँ से आप देखोगे तो ये यहाँ का सैंडलियर है और ये फुल लुक देख सकते हो। तो ये हमने क्यों करवाया, यहाँ पे गैप था। तो ये वाला आर्टिफैक्ट्स में यहाँ पे रख रही हूँ ये इस तरीके से। और ये पेंटिंग के सामने, पेंटिंग के नीचे जस्ट रहेगा, यहाँ पे हमारा कंसोल है। तो ये पूरा एक एरिया सेट हो चुका है अब फाइनली। एंड देन अब बेडरूम की क्लीनिंग करेंगे। बेडरूम ऑर्गेनाइज करने से पहले मुझे याद आया कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बहुत सारा ऑर्गेनाइजिंग का सामान है और ट्री हमने 2 डेज से ऐसे ही रखा हुआ है, तो पहले इसे सेट करना है। हस्बैंड जी उठ चुके हैं एंड उन्होंने चाय शाय पी के वो रेडी हो चुके हैं। देन अब हम दोनों मिलके बेडरूम को सेट करने वाले हैं, जो गेस्ट रूम है एंड सेकेंड फ्लोर पे है। तो ये तैयारियाँ हम पहले से इसलिए कर रहे हैं कि बेडशीट कैसी लगेगी, ऑर्गेनाइज हमने जो बेड वगैरह करना है वो कैसा लगेगा, वो सारी चीज़ें। एंड एक आर्टिफैक्ट्स बाकी रह गया था ओपन करना, तो साथ साथ में हस्बैंड जी वो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड इतनी सारी हमने परचेसिंग की थी। एंड ये ट्री अब कहाँ हमने मतलब परचेस तो कर लिया, कहाँ अब रखें वो सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अब इसे लेके चलेंगे हम ऊपर। चलिए तो अब चलते हैं हम सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे हमारे
कामों की एंड सुबह की क्या क्या काम करने वाले हैं वो शुरुआत होने वाली है। तो चलिए, आज के दिन में कितने काम होंगे और कितने काम मैं करूँगी वो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, बस शुरुआत करनी है मुझे आज से ही। तो यहाँ पे एक पेंटिंग आप देख रहे हो, यहाँ पे ऐसे रखी हुई है, इसे भी लगाना है। एंड देन हमारा डिस्कशन चल रहा है कि भाई ये आर्टिफैक्ट्स यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने कुछ टाइम पहले की थी। एंड देन अभी हमने जो परचेज़ किया है, ये आप टी टेबल देख रहे हो, इसे परचेज़ किया है। और यहाँ पे हस्बैंड ने ऑर्गेनाइज़ भी कर दिया था पहले आके। तो उस दिन मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था कुछ कुछ चीज़ें। जैसे टी टेबल पे आप देख रहे हो बुक्स रखी हैं, एंड उस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। आप बारी थी कि हमने मिलके ऑर्गेनाइज़ करना है जो जो चीज़ें। एंड उनका कॉल आ गया था तो वो थोड़े से व्यस्त हो चुके थे। देन इसके बाद में हमने कुछ चीज़ें रखी, जैसे कि कर्टन्स। ये कर्टन्स थे स्टेयरकेस के, जहाँ पे आपको मैंने ग्रीन ट्री वगैरह रखे लगाए हुए दिखाए थे मैंने पहले। तो वहाँ के ये कर्टन्स थे, लेकिन अब हमारा प्लान टोटली चेंज हो चुका है। तो हमने कर्टन्स वहाँ से रिमूव करके हमने ग्रीन प्लांट लगा दिए। एंड देन अब बेड को ओपन करना था और उसके अंदर ही हमने ये कर्टन्स रखने थे। कर्टन्स रखने गई तब मेरे को 2-3 चीज़ें इस तरीके की इसके अंदर बेड के अंदर रखी हुई मिल गई। तो मैंने अपना स्मॉल सा संदूक ओपन किया और देखे उसके अंदर ड्रेसेस रखे हुए हैं, तो वो आगे फंक्शन में यूज़ होने वाले हैं। तो भाई मैंने इसमें से ले ली। एंड अब मैं बेड को सेट करूँगी। हस्बैंड का कॉल आ गया था तो वो चले गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पे कोई बंदा आया है काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे मेरा आज का टास्क जो था कंप्लीट करना था। तो ये बेडशीट मैं लेके आई थी, बेड रनर एंड कुशन कवर पूरा सेट है ये। एंड ये बेडरूम के थीम के अकॉर्डिंग है, ओके। तो इसे मुझे सेट करना है। और यहाँ पे ये पर्ल वाला आप देख सकते हो कुशन कवर। तो ये कुशन कवर मैं पहले से क्यों सेट कर रही हूँ, तो मैं पहले से इसलिए सेट कर रही हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि हमने जो जो परचेज़ किया है वो सामान किस तरीके से है। एंड हमने ऑर्गेनाइज़ करने के बाद में बेड किस तरीके से लगना है, सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें मैं पहले से ही कर लेना चाहती हूँ कि बेडरूम में क्या क्या कमी है एंड हमने क्या क्या ऑर्गेनाइज़ और करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले से इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे जब मेरा हाउस ओपनिंग हो एंड तब मैं ये सारी चीज़ें फर्स्ट डे करूँगी। तो उससे पहले मैं सारी चीज़ें जैसे पहले हम एक कच्चा मैप नहीं बना देते हैं, तो वैसे मैं रोड मैप बना रही हूँ। तो मुझे इस तरीके से सारी चीज़ें डेकोरेशन करनी है। कुछ कमी लग रही है, कुछ चीज़ें परचेज़ करनी अभी भी है तो मैं कर सकती हूँ, अभी मेरे पास में टाइम है अच्छा खासा। तो इसी वजह से मैं बेडरूम क्लीनिंग करने के बाद में यहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो ये बेडशीट है इस थीम के अकॉर्डिंग, एंड इसका बेड रनर भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो अकेले करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, डिफ़िकल्ट हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने किया। ये पिलो कवर थे, पिलो कवर में काफ़ी अच्छी डिज़ाइन थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। एंड देन अब हमने पिलो रख दिए हैं पर्ल वाले। तो यहाँ पे ये पिलो सेट हुए। एंड देन मैंने जब दोहर ओपन किया तो उसके साथ में भी पिलो कवर थे, और ये पिलो कवर पहले से थे जो काफ़ी इस बेडरूम के या फिर इस बेड के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। तो मैंने ये भी अरेंज कर दिया है। और इसके साथ में अब मैं इसके जो हम दोहर लिए थे वो ऐड करने वाली हूँ, जो है बेड रनर। तो इसके साथ में पिलो कवर आ गए थे। तो एंड देन मैं पिलो लेके इनमें सेट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये पिलो पीछे रखना ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये सेट हो रहे थे। दोनों तरीके से करके देखा, जो बेस्ट लगा वो मैंने किया। एंड देन अब मैं फटाफट से इस बेड रनर को भी ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी एंड आपके साथ में शेयर करूंगी किस तरीके से लग रहा है। ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, आपके प्यारे कमेंट्स का तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो किस तरीके से मुझे सेट करना है, जैसे हम कहीं होटल में जाते हैं तो हमें बेड के साथ सेट किया हुआ मिलता है, तो उसी तरीके से उस अंदाज में मुझे अपने इस गेस्ट बेडरूम को सेट करना था। तो यहाँ पे मैं अपनी पूरी मेहनत करे जा रही हूँ कि मुझे एकदम अकेले ही कर रही हूँ, वन साइड इधर आके। यार बड़ी कई बार तो डिफ़िकल्ट होती है। और आज ये दुपट्टा जो मैंने ऐसा ले लिया ना, इससे ज़्यादा मुझे इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, लेकिन मुझे काम आज के दिन में ही ख़त्म करना था। तो 2 टन का है ये बेड रनर, तो आप देख सकते हो। और ये कर्टन्स के साथ में जा रहा है, जैसे आपको मैंने जूम करके बताया। एंड बेड पैनलिंग के साथ में जा रही है बेडशीट। तो ये आप देख सकते हो फुल कॉम्बिनेशन के साथ में मैंने सेट कर दिया। एंड ये जगह कुछ खाली लग रही तो बुक रखी, एंड मैंने एक फ्लावर पॉट रखा ब्लैक कलर का। तो दोनों साइड से रख दिया मैंने। एंड यहाँ पे इसके अंदर मैंने ये
फेदर ऐड कर दिया है ताकि इसका लुक कुछ इन्हेंस हो के आए। मैंने कलर को ब्रेक करके लगाया है ताकि इसका लुक इन्हेंस हो के आए ब्लू एंड पिंक के साथ में। तो ये बेडरूम का थीम है और बेडरूम कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताना। बेडशीट वगैरह एंड कर्टन्स वगैरह एकदम परफेक्ट सेट हो गया है। एंड यहाँ पे हस्बैंड जी आ गए हैं और उनको ये सेटअप उनका किया हुआ उनको पसंद नहीं आ रहा, तो फिर से वो चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस अब ये फाइनल लुक हमारा डिसाइड हो रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से ये करना है, यहाँ पे ये रखना है। तो ये चेयर्स को उन्होंने आगे किया एंड फिर कारपेट्स भी हमने हटाया, वो मैंने वीडियो बना नहीं पाई थी। तो कारपेट्स को हमने थोड़े से बेड के साइड में लिया एंड वहाँ पे थोड़ा सा गैप रख के हमने ये सारी चीज़ें की है। और स्टेप बाय स्टेप ये रूम मोस्ट अप हो चुका है। एंड इसका वॉकिंग वार्डरोब एंड वॉशरूम हमने अभी उसे अरेंज नहीं किया है, तो वो अरेंज आने वाले वीडियो में मैं जब करूँगी फाइनल तब आपके साथ में शेयर करूँगी। पहले क्लीनिंग वीडियो बनेंगे, पहले क्लीनिंग करूँगी एंड देन उसके बाद में करूँगी। अभी मैंने बस जैसे कि आपको मैंने बताया ना कि रोड मैप बन रहा है, तो बस मैं रोड मैप बना रही हूँ और उसी रोड मैप के हिसाब से मुझे सारी चीज़ें आने वाले दिनों में मुझे ऑर्गेनाइज़ करनी है। तो ये हस्बैंड मेरे ऑर्गेनाइज़ करके गए थे, चेयर उन्होंने रख दी है। ये सोफ़ा मतलब चेयर हमने चाइना से परचेज़ की थी एंड आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए। और ये वाली टी टेबल हमने यहाँ पे रख दी है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है लुक। आपको किस तरीके से लगा मुझे ज़रूर बताना। इतना काम करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। मॉर्निंग से मैं ये बेडरूम में आ गई थी एंड सारी चीज़ें मैं सेट करने लगी थी। देन लंच का टाइम हुआ, लंच प्रिपरेशन करने के बाद में जो आफ्टर लंच के बाद में जो तैयारी होगी वो मैं आगे आपको बताऊँगी किस तरीके से मेरी सारे रूटीन होते हैं, घर के काम होते हैं। हर एक बेडरूम को मुझे सेट करना है और ऑर्गेनाइज़ करना है और आपके साथ में शेयर करना है। आपके प्यारे कमेंट्स का तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए किस तरीके से मेरा बेड लग रहा है। आप मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार देर किस बात की जाइए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसका सैंडलियर भी हमने इसके बेडरूम के थीम के अकॉर्डिंग ही लिया था, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये हो गया है मेरा सेकंड फ्लोर का गेस्ट रूम ऑर्गेनाइज। तो जितना मुझे समझ में आया मैंने उतना अभी तक फ़िलहाल कर दिया है। बेडरूम को ऑर्गेनाइज एंड बेड पैनलिंग वगैरह सारी यहाँ की कंप्लीट है एंड फाइनल लुक आप देख सकते हो। बेडरूम हमारा सेट हो चुका है एंड अब आ गए हम डाइनिंग एरिया में। और डाइनिंग एरिया के फ्रंट में हमने ये लीव्स पैटर्न का डिज़ाइन बनवाया है एंड यहाँ पे कुछ कारपेंटर का काम चल रहा है। एंड देन अब चल रहे हैं मैं और मेरा बेटा करेंगे हम अब अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हमारे बिग डिनर सेट की। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कौन से बॉक्स में क्या क्या आया है फटाफट। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है एंड फुल रिव्यू तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ओपन किया है कप सेट, तो कुछ इस तरीके का है। 2 हमने मंगवाया था, मतलब 6 पीस का है ये, तो 2 मतलब 12 पीस हो गए। तो 12 पीस का हमने ये कप सेट मंगाया है। इसी तरीके से इसका डिनर सेट भी है। तो यहाँ पे मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है और यहाँ पे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन कर रहे हैं। इसमें क्या है मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा, ये 24 गोल्ड हमने स्पून का सेट मंगवाया है। ये काफ़ी ब्यूटीफुल है और ये इस तरीके के बॉक्स में आया था, जैसे लाइक संदूक बॉक्स इस तरीके से। और ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है स्पून जब हमने ओपन की। एंड ये डिश वॉशर सेफ़ नहीं है, डिश वॉशर में वॉश नहीं कर सकते, हाथ से ही वॉश करने पड़ेंगे जैसे नॉर्मल हम बर्तन वॉश करते हैं उस तरीके से। और काफ़ी हैवी ड्यूटी वाली थी एंड अच्छी लग रही थी। अब हमने डिनर सेट को ओपन करना है और उससे पहले अलार्म बज चुका था, जो मेरे बेटे को ट्यूशन जाने का टाइम हो चुका था, वो चला गया ट्यूशन। एंड यहाँ पे डिनर सेट की अनबॉक्सिंग हमारी
मेरी इनकम्प्लीट हो चुकी है वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। मुझे आ गया था कॉल चाय बनाने का, तो मैं चाय बनाने लग गई थी। एंड देन आजकल मुझे ना शुगर की चाय बनानी पड़ रही है क्योंकि जैगरी अच्छी नहीं आ रही है। एंड डी मार्ट में मैं 2 से 3 बार अलग अलग तरीके की जैगरी ला चुकी हूँ, तो जैगरी अच्छी नहीं आ रही, तो मुझे आजकल शुगर की चाय पीनी पड़ रही है। और पता नहीं मैंने जो अपने ड्रेस सेलेक्ट किए हैं उनमें मैं फ़िट आऊँगी कि नहीं यार। शुगर वाली चाय पी रही हूँ और डाइट का भी कुछ ख्याल नहीं है। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। और साथ साथ में बर्तनों का ढेर भी पड़ा था, तो मैंने बर्तन भी साथ साथ में वॉश करने हैं। और यहाँ पे आप मेरे राइट साइड में देख सकते हो फॉग एंड स्पून एंड हमने खाना खाने की दुआ हमने पढ़ा, मतलब एक्रेलिक में बनवाई है और यहाँ पे हमने लगवाई है किचन में। तो किस तरीके की लग रही ज़रूर मुझे बताना। मुझे तो ये गोल्डन में अच्छी लग रही थी, लेकिन हस्बैंड आएंगे आगे, आप देखना क्या करते हैं वो। और इन्होंने ये गोल्डन हटा दिया और ये लुक वाइट में ही अच्छा लग रहा है, पर मुझे थोड़ा सा ऐसा था कि कुछ गोल्डन टच होना चाहिए। आप मुझे बताना कैसा लग रहा है। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसके साथ ही अच्छा लग रहा है। नहीं बहुत सुंदर लगा। क्या है तो आप मुझे बताना कैसा लग रहा है। और अब चलते हैं हम डाइनिंग एरिया की तरफ। और डिनर सेट मुझे ओपन करना था और यहाँ पे अरेंज करके देखना था कि किस तरीके से लग रहा है। जो इनकम्प्लीट काम था जो भैया लीफिंग वाले वो करके चले गए हैं और पूरा मैस क्रिएट हो रहा है। और डाइनिंग टेबल को सेट करना और ये सारी चीज़ें अरेंज करने का वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। किस तरीके का मैंने डाइनिंग सेट ऑर्डर किया है और किस तरीके से उसे अरेंज करना है मुझे, तो वो सारी चीज़ें आपको मैं आने वाले व्लॉग में बताऊंगी, जहाँ पे मैं अपने डाइनिंग टेबल को सेट करूंगी और क्या क्या चीज़ें हमने परचेज़ की है, किस तरीके के डाइनिंग मैट्स और डाइनिंग सेट एंड डाइनिंग और डिनर सेट। तो डिनर सेट भी आपके साथ में शेयर करूंगी। नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार देर किस बात की चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए। और प्यारे प्यारे कमेंट्स का तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।